4 थाना में से किसी ने भी मेरा FIR तक नहीं लिया। मैं चक्कर काटता रहा 2 दिन। 10-15 मिनट के बाद में गांव के पास उसी थाने से फोन आता है कि आप थाने के अंदर आओ। पुलिस वालों ने बोला कि हमारे यहाँ उस थाने के अंदर तो कोई चोरी होती नहीं है। एसपी को बोल दिया है, मैं नंबर दे दिया है ना। ठीक है सर। मंत्री को फोन किया तो 1 घंटे में FIR हो गया। वही SSO उसी ने मुकदमा दर्ज करके गाड़ी वहाँ से रवाना की। ड्राइवर के साथ घटी घटना, FIR लिखाने पहुंचा तो नहीं हुई कोई कद्र, तब पहुंचा ऊपर वाले साहब के पास, तब आया फोन और हिल गया पूरा थाना। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। कानाराम है राजस्थान के ड्राइवर जिनके साथ एक बड़ी घटना हो गई। ये माल लेकर निकले थे अहमदाबाद से सिलीगुड़ी के लिए। जी हां, 12 फरवरी को अहमदाबाद गुजरात से श्री बालाजी ओवरटॉप लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट से अपने ट्रक में कपड़ों के कार्टून भरकर सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के लिए निकले थे अपने हेल्पर नरेश के साथ। 15 फरवरी को पडोरा पुल के पास रात के लगभग 1 बजे, जी हां, पडोरा पुल के पास शिवपुरी में इनके अनुसार ये रात के 1 बजे वहां रुके, चाय वगैरह पिया, उसके बाद तिरपाल वगैरह डाल के रस्सा वगैरह कस के वहां से चल दिए। उसके बाद ये सीधा पहुंचे झांसी। वहां जब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि इनकी गाड़ी में से तिरपाल और रस्सा काट के लगभग 15-17 कार्टन गायब कर दिए गए हैं। उसके बाद इनके तो होश ही उड़ गए। अब ये सोचे कि करे क्या। अब इसके बाद ये वापस शिवपुरी गए। वहां जाकर के इन्होंने रिपोर्ट लिखवाना चाहिए चोरी की। ये थाने गए। इनका कहना है कि शिवपुरी से झांसी के बीच 4 थाने पड़ते हैं। इन चारों थाने पे ये गए, एक के पास, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, लेकिन इनकी FIR किसी ने नहीं लिखी। अरे FIR तो दूर, इनके खिलाफ ही आरोप गढ़ दिए गए कि आपने ही चोरी की है। अब भला बताइए, ऐसे में अगर जब आप शिकायत लिखाने जाएं और आप ही को मुजरिम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अब भाई, पावरफुल लोगों से तो आप लड़ सकते नहीं, कानून से तो आप लड़ सकते नहीं, तो ये अपना सा मुंह लेकर वहां से निकले। इन्होंने अपने मालिक को फोन किया, जी हाँ, मालिक समाराम, और इन्होंने फोन किया अपने ब्रोकर कंवरा राम को। ये सारी कहानी इन्होंने बताई कि कैसे 12 तारीख को निकले और 15 तारीख की रात को इनके साथ एक घटना घटित हो गई, माल चोरी हो गया। रिपोर्ट लिखाने गए तो इन्हीं को वहां पर आरोपी साबित करने लगे। 12 तारीख को मैं अहमदाबाद से लोड करके निकला था सिलीगुड़ी। शिवपुरी रात को 12-1 बजे मैंने खाना खा के रस्सी खींच के गाड़ी चेक करके मैं निकला, सीधा झांसी बॉर्डर आ गया। झांसी बॉर्डर आके देखा तो गाड़ी के ऊपर से तालपत्री कटा हुआ था और 15-20 गठान कपड़े की चोरी हो गई थी। उसके बाद में फिर मैं वापस आया। शिवपुरी और झांसी बॉर्डर के बीच में MP में 4 थाना पड़ता है। 4 थाना में से किसी ने भी मेरा FIR तक नहीं लिया। मैं चक्कर काटता रहा 2 दिन। जैसे तैसे ये अपनी जान बचा के तो निकल गए, लेकिन अब क्या करें, FIR तो लिखवानी थी। इन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी, यहाँ से वहाँ भटकते रहे। कंवरा राम जी को फोन कर लिया। फिर कंवरा राम जी ने इनकी कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए। वो कैसे की वो भी बताएंगे। ऊपर तक किस तरह फोन गया, किस तरह से फिर सब हिल गए, सब बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर। जी हाँ दोस्तों, FIR नहीं लिखी जा रही थी तो क्या क्या इन्होंने किया वो हम बता चुके हैं। अब किस तरह से इनका मसला हल हुआ और FIR लिखी गई, जरा वो सुनिए। अब एक आम बात भी कर लेते हैं। आम नागरिक अगर FIR लिखवाने जाए तो क्या होता है? उसको दौड़ा दिया जाता है या इस ड्राइवर की तरह उन्हीं पर आरोप मढ़ने की कोशिश की जाती है। किसी तरह बस मामला रफा दफा हो जाए, FIR ना लिखना पड़े। पता नहीं क्यों इतनी कोशिश की जाती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन ड्राइवर कानाराम नहीं माने। उन्होंने अपने ब्रोकर कंवरा राम जी का सहारा लिया और कंवरा राम जी ने आगे अपने किसी जानकार को फोन किया जो कि मंत्री हैं। जी हाँ, कैलाश चौधरी जी, जो कि राजस्थान में मंत्री रह चुके हैं, उनको इन्होंने फोन लगाया। अब उनको फोन लगाया तो उन्होंने आगे जानकारी निकालनी चाहिए कि किस तरह से इनका मसला हल किया जाए, क्योंकि घटना मध्य प्रदेश के शिवपुरी की थी। अब जैसे तैसे वहां पर उन्होंने एक जानकारी हासिल कर ही ली
जोधपुर के कोई एसपी साहब, उनको फोन लगाया, जानकारी निकली, उन्होंने आगे से आगे जैसे तैसे दबाव बनाकर एफआईआर तो करवाने में इनकी मदद कर ही दी। जी हां, एफआईआर लिख दी गई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 17 तारीख को एफआईआर हुई है। घटना 15 तारीख की है। 2 दिन यहां वहां भटकते रहे। 17 तारीख को वहां पर जाकर एफआईआर हुई। कौन से थाने में, आप स्क्रीन पर देखते रहिए, हम आपको बताते हैं। जी हां, थाना सुरवैया, आप देख सकते हैं शिवपुरी में पड़ता है। वीडियो भी इन्होंने बनाई है। यहां पर जाकर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर में इस घटना का जिक्र भी इन्होंने किया है, जहां पर सुरवैया थाना क्षेत्र का भी इन्होंने जिक्र अपनी एफआईआर में किया है कि ये वहां से रात के लगभग 2 बजे गुजरे थे। तब इनको शंका है कि यहीं पर यह घटना घटी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 4 थाने कहीं एफआईआर नहीं लिखी गई। आखिर क्यों? इस तरह क्यों हो रहा है कि आम नागरिक की, जनता की सुनवाई नहीं होती जब तक कि वो किसी ऊपर वाले अधिकारी या मंत्री तक अपनी जान पहचान ना कर ले। यानी कि अब इस देश में एफआईआर लिखवाने के लिए पहले किसी बड़े अधिकारी या मंत्री से संपर्क होना जरूरी है। क्योंकि अभी हाल ही में एक और ऐसा केस हुआ था जिस पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की, जहां पर थाने में एफआईआर लिखवाने जब ड्राइवर गया, एफआईआर तो नहीं लिखी गई बल्कि उल्टा उसे पीट दिया गया। फिर ऐसे ही किसी मंत्री का सहारा लेकर एफआईआर लिखवाई गई। अब आप सवाल करिए खुद से और प्रशासन से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बार बार इस तरह होता है कि एक एफआईआर लिखवाने के लिए एड़ियां रगड़ दी जाती हैं? यहाँ पर भी ड्राइवर पर ही आरोप मढ़ दिया गया। ये तो शुक्र है कि एफआईआर लिखवा दी गई, कोई बड़ा शख्स जानकार निकल आया, नहीं तो पता नहीं इस ड्राइवर के साथ क्या होता। ये शायद आज अंदर होते, क्योंकि इन्हीं पर तो आरोप मढ़ा जा रहा था चोरी का। भला एक फरियादी जो फरियाद करने गया है, उसकी सुनने के बजाय उसी ही को घेरे में लेने लगे हैं। आखिर ये कैसा प्रशासन, ये कैसा कानून चल पड़ा है? अब कंवरा राम ने जिस मंत्री का नंबर इन्हें दिया, उनसे इन्होंने बात की और उनके साथ क्या क्या बात हुई, जरा सुनिए। किस तरह से यहाँ बातचीत में ये तसल्ली हो रही है कि हाँ अब मेरा काम हो गया है। हेलो, हाँ जी, एसपी को बोल दिया यार, मैं नंबर दे दिया है। अभी कहीं हमारा एसपी बात करे ला पाऊँ, ठीक है ना? ठीक है सर। और एसपी साहब अपने जोधपुर गई है, अच्छा, तो पूरी मदद करी, ठीक है ना? ओके साहब, ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके। मैं हेलो साहब नमस्कार। हाँ साहब वो काम हो गया जांच हमारा? ठीक हो गया, आओ। चलो बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, क्या बात? और कोई काम है बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक। सुना आपने, मंत्री के बीच में आने के बाद ये सारा मामला हल हुआ, तो इन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया और कंवरा राम ने भी इस बात का शुक्रिया अदा किया है, मंत्री का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने आगे आकर इनका मसला हल करवाया और एफआईआर लिखवाई। शिवपुरी से लेके झांसी के बीच में 60 किलोमीटर के अंदर मेरा माल निकल गया था। फिर झांसी थाने के अंदर मैंने जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो वहाँ बोले कि आप वापिस एमपी के अंदर जाओ। फिर एमपी में आया, मैंने 2-3 थाने में आए तो भी बोला इधर नहीं होगा, उधर जाओ। और फिर लास्ट में जहाँ से मेरा माल निकला वहाँ से मैंने गाड़ी खड़ी कर दिया। 2 दिन इधर उधर भटका, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने कैलाश चौधरी से बात किया, मेरा ऐसी मेरे साथ घटना हुई है और पुलिस वाला मेरा मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है। कैलाश चौधरी ने फोन करके एसपी साहब का मेरे को नंबर दिया, बोला आपका काम हो जाएगा। और 10-15 मिनट के बाद में ड्राइवर के पास उसी थाने से फोन आता है कि आप थाने के अंदर आओ, आपकी एफआईआर कॉपी दर्ज करते हैं मुकदमा। फिर 15-20 मिनट के अंदर और मुकदमा दर्ज कर दिया। और फिर पुलिस वाले ने बोला कि हमारे यहाँ उस थाने के अंदर तो कोई चोरी होती नहीं है। फिर वो पुलिस वाला वही एसओ उसी ने मुकदमा दर्ज करके गाड़ी वहां से रवाना की। मैं ड्राइवर भाइयों से विनती करता हूं कि रात में झांसी के बीच और शिवपुरी के बीच में रात में मत चले, क्योंकि रात में चले तो माल निकलेगा और माल निकलेगा तो पुलिस अपना कोई सुनवाई नहीं करेगी। फिर अपने को कोई नेताजी से बात करानी पड़ेगी, 2-3 दिन अपने को रखना पड़ेगा। इसी कारण से मेरा सभी भाइयों से, ड्राइवर भाइयों से निवेदन है कि एमपी के अंदर रात में आप मत चले। हालांकि अब एफआईआर लिखी जा चुकी है, अब आगे कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी, कब तक होगी, ये तो वक्त ही बताएगा, या अब आगे हम तक कोई अपडेट आई तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।
इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।